नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीपति शाह को। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज़ जो हमारे उत्तराखंड इतिहास की चल रही है और इसमें हम गढ़वाल के पंवार राजवंश को कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज जो हमारे राजा रहने वाले हैं वो हैं राजा पृथ्वीपति शाह। तो दोस्तों, 1640 ईस्वी में जो है पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ और जो उस समय लगभग 7 वर्ष का अल्पवयस्क था और जिसकी संरक्षिका जो है महारानी कर्णावती को बनाया गया। महारानी कर्णावती जो है वो पृथ्वीपति शाह की माता जी थी। ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया और साथ ही इसने जो है राजगढ़ी नामक स्थान को अपनी दूसरी राजधानी बनाई और वहाँ का जो है शासक दिलीप शाह को बनाया। मुग़ल राजा शाहजहाँ ने 1655 ईस्वी में खलीतुल्ला कासिम खां के नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था, जिसमें चंद राजा बाज बहादुर चंद और सिरमौर राजा मेधाता प्रकाश ने मुग़ल सेना का साथ दिया और तीनों सेनाओं ने दून घाटी पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, पृथ्वीपति शाह ने मुग़ल शहज़ादा सुलेमान सिको को शरण दी थी और सुलेमान सिको को जो है अभागा शहज़ादा कहा जाता है। ठीक है, सुलेमान सिको जो है औरंगजेब का भतीजा और दारा सिको का जो है पुत्र था। ठीक है, दारा सिको को लघु अकबर भी कहा जाता है। सुलेमान सिको 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी और सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए औरंगजेब जयसिंह को गढ़वाल भेजता है और उसके बाद के पुत्र राम सिंह को गढ़वाल भेजता है। तो जब राम सिंह जो है गढ़वाल आता है तो वो पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह के साथ मिलकर सुलेमान सिको को दिल्ली के दरबार में पेश कर देता है। और जब इसकी खबर जो है पृथ्वीपति शाह को मिलती है तो दोस्तों, पृथ्वीपति शाह वो जो है अपने बेटे को देश निकाला दे देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंपा था और पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दिया था। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी जो है मेदिनी शाह को ही कहा जाता है। और मेदिनी शाह की जो मृत्यु है दोस्तों, वो दिल्ली में 1662 ईस्वी में होती है और इसकी खबर जो है औरंगजेब पृथ्वीपति शाह को एक पत्र लिखकर भेजता है। और साथ ही मेदिनी शाह की मृत्यु की तिथि के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, तो इसकी जो है 2 तिथियाँ मिलती हैं। तो इसमें जो पहली तिथि है वो है 1661 और दूसरी तिथि जो है 1662। आगे हम देखते हैं तो हाटकोटी की संधि। ठीक है, हाटकोटी की संधि जो है पृथ्वीपति शाह और मधांता प्रकाश के बीच में होती है और ये विषय आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम देखते हैं तो औरंगजेब का 1665 का एक पत्र मिलता है जिसमें वह जो है फतेह शाह को राजा बनने की बधाई देता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यानी कि जो है 1664 ईस्वी के आसपास फतेह शाह जो है गद्दी पर बैठता है। और दोस्तों, पृथ्वीपति शाह जो है वो 1664 में जो है गद्दी त्याग कर फतेह शाह को राजा बना देता है। और 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उसका जो पौत्र होता है, यानी कि जो पृथ्वीपति शाह का नाती है फतेह शाह, वो गद्दी पर बैठ जाता है। बेटा इसका पहले ही मर चुका है जो कि दिल्ली में गया मेदिनी शाह। ठीक है, फिर उसका जो बेटा है मेदिनी शाह का बेटा वही है आपका फतेह शाह। ठीक है, ट्रेवरनियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़ राज्य के बहादुरी की प्रशंसा की है। और इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका है उनकी माता महारानी कर्णावती। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका महारानी कर्णावती बनी। 1635 ईस्वी में शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था और उस समय जो है गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती। ठीक है, और जिसने सूझबूझ में जो है मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनकी नाक कटवा दिए थे और तब से जो है महारानी कर्णावती को नाक कटनी रानी कहा जाता है। तो जो ये युद्ध होता है दोस्तों, इसमें नवाजत खान का साथ सिरमौर के राजा मेधांता प्रकाश की सेना ने दिया था। शिव प्रसाद डबराल ने महारानी कर्णावती को नाग कटनी रानी नाम दिया। आगे हम देखते हैं तो निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है। कर्णावती के समय में दून घाटी की राजधानी नवादा थी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों दून में रानी कर्णावती ने करणपुर नामक नगर बसाया था और यहीं पर जो है दोस्तों वर्तमान में आपका DAV PG कॉलेज भी है। ठीक है,
आगे हमारे पास जो राजा हैं वो है राजा फतेह शाह। ठीक है, तो ये कौन है? ये मेदिनी शाह के पुत्र और पृथ्वीपति शाह के पौत्र हैं। तो इनके बारे में जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजा फतेह शाह के बारे में। धन्यवाद।